A few moments later. हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है और इस बार के एग्ज़ाम में भी आपके पूछेगा, जिसका टॉपिक का नाम है इडियम एंड फ्रेजेस। तो आइए दोस्त, आज हम लोग देखने वाले हैं कि 2009 से लेकर 2020 तक। जी हाँ, आपने देखा ऊपर में कि 2009 से 2020 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा हुआ है। यानी आपके एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको पता होना चाहिए कि A few moments later. 2009 से 2020 तक के ये सारे फ्रेजेज जो हैं, एडियम्स और फ्रेजेज जो हैं, आए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहला फ्रेज है हमारा अप्स एंड डाउन। अप्स एंड डाउन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति लोग जो हैं स्काई ड्राइविंग कर रहे हैं। ये ऊपर से जो है नीचे की तरफ जो है आ रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ से समझा जा सकता है कि उतार चढ़ाव का सेंस में इसका जो है यूज़ किया जाता है, अप्स एंड डाउन का। ये जो है आपके 2009 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ये सवाल है। दूसरा सवाल है रैनी डे। रैनी डे का मतलब होता है कि ऐसे दिखने में तो लग रहा है कि बरसात वाला बात हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ्रेज़ है और इसका मतलब है भविष्य का कोई ज़रूरत चीज़ें जैसे कि बात करते हैं। तो A few moments later. रैनी डे का मतलब होता है भविष्य का कोई ज़रूरत। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ये आपके एग्ज़ाम में 2009 में पूछा हुआ। अगला है नूक एंड कॉर्नर। नूक एंड कॉर्नर, ये जो फ्रेज़ है आपका 2009 के आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, जिसका मतलब होता है कोने कोने में। अगला दोस्त मैं आपको बता दूं, नूक एंड कॉर्नर के बाद लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे चीज़ के देखभाल करने में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक माँ होती है कि अपने बच्चे का देखभाल करती है, तो इस सेंस में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके 2010 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ ये सवाल है। अगला मैं बता रहा हूँ कि इन फ्रंट ऑफ। अगला आप देख रहे हैं 5 नंबर जो है हमारा इन फ्रंट ऑफ है। और 5 नंबर ये जो है फ्रेजेज जो है 2010 के एग्ज़ाम में आपका पूछा हुआ सवाल है। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, के सामने। जैसे कि आप कभी कभी देखते होंगे, लोग कहते हैं कि मैं उसके सामने से जा रहा था। कई सारे सेंटेंसेज आप देखने वाले हैं, कई सारे सेंटेंसेज आप देखे भी होंगे। तो लोग कहते हैं कि मैं उसके सामने से जा रहा था, या फिर वह मेरे सामने से आ रही थी। इस सेंस में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला है 6 नंबर ऑल इन वन। ऑल इन ऑल का मतलब होता है कि अगर बात करते हैं सब कुछ, सब कुछ का सेंस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये फ्रेज जो है आपके 2010 के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। देखिए दोस्त, मैं आपको कोई ऐसा सवाल नहीं बताऊंगा जो आपको इधर उधर की बातें हों। यहाँ पे जो भी सारे बताए जा रहे हैं आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आया हुआ है, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम आपके सर पे है और इस वक्त जो है आपको एग्ज़ाम के व्यू से ही बातें सीखनी है। तो इस चैनल पे आपको बने रहिए, सारी बातें एग्ज़ाम से रिलेटेड ही आपको मिलने वाली है। तो अगला आइए बात करते हैं। अगला 7वां नंबर है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, जिसका मतलब होता है बिना काम एक से दूसरे जगह भटकना। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि बिना काम के बेमतलब का इधर से उधर भटकते हैं। इस सेंस में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसका प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि 2023 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड्स का एग्ज़ाम, उससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं आएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फ्रेज हैं जो कि पिछले प्रीवियस ईयर के कई सारे एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ। 8वां नंबर जो हमारा फ्रेज है वो है गेट रीड ऑफ, जो कि 2011 के एग्ज़ाम में आपका पूछा हुआ सवाल है, जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना। आइए बात करते हैं दोस्त, अगला की बात करते हैं 9 नंबर की। तो 9 नंबर है लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब होता है बड़ा हिस्सा। और बड़ा हिस्सा जो है आपके, जो ये फ्रेज जो है ये आपके एग्ज़ाम में 2011 में पूछा हुआ है। 10वां देखते हैं। तो 10 नंबर जो है हमारा लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है, फिर से मैंने आपको पहले भी बता दिया, देखभाल करना। और ये 2012 से, ध्यान दीजिए, यहाँ से ये चीज़ें रिपीट भी किया हुआ है। लुक आफ्टर भी आपको पहले भी पैराग्राफ में मैंने बताया था कि ऊपर में भी लुक आफ्टर पूछा, तो 2012 में भी पूछ लिया। तो इस बात की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं कि जो आपका फ्रेज पहले पूछे आपके एग्ज़ाम में वो आगे भी पूछ सकता है। तो आप ये सारे जो 30 जो फ्रेज मैंने दिया है, इसको आप लिख के और याद करके और समझ के जाइएगा। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगला मैं बताता हूँ 11 नंबर, जिसका मतलब है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है
कि अगर हम बात करते हैं तो किसी काम को कर रहे हैं और उसको छोड़ देना, गिव अप का सेंस में होता है, छोड़ देने के सेंस में होता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम करता है और अचानक उससे नहीं हो पाता तो गिव अप कर देता है, छोड़ देता है। इसीलिए तो लोग इसका अपोजिट कहते हैं कि भाई गिव अप किसी काम से मत करो। तो मैं भी आपको कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम आने वाला है तो गिव अप मत करिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। आई होप कि आपका रिजल्ट बहुत बेस्ट होगा। आइए अगला बात करते हैं। 12 नंबर जो आपका है फ्रेज वो है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बारे में। और देखिए ये 2012 के एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ सवाल है। आपके जितने सारे सवाल इसमें दिए गए हैं सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल हैं। कोई आपके जो है फिजूल के और बाहरी के कोई भी आपके फ्रेजेस नहीं है। तो आपके लिए ये पूरे के पूरे वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। अगला देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर है कि फॉल फ्लैट, जो कि 2013 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है, जिसका मतलब होता है बेअसर होना। जैसे कोई चीज़ है और बेअसर होते जा रही थी, उस सेंस में हम लोग फॉल फ्लैट का यूज़ करते हैं। अगला बात करते हैं हम लोग। अगला जो है हम लोग का 14 नंबर है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है के जैसा दिखना। और ये जो है आपके 2013 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस मिरर के पास ये व्यक्ति खड़ा है और ये इसको अपने ही जैसा व्यक्ति दिख रहा है, तो इस सेंस में आप देख सकते हैं टेक आफ्टर का यूज किया जा सकता है। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालना पोसना, जो 2013 के आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। 16 नंबर देखते हैं। तो 16 नंबर है कि एट टाइम्स, जो कि होता है इसका मतलब कभी कभी। और ये आपके 2014 के बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछा हुआ फ्रेज है। 17 नंबर देखते हैं। तो 17 नंबर का एज लॉन्ग एज, जिसका मीनिंग होता है जब तक। और ये जो चीज़ें होती हैं आपके 2014 के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। 18 नंबर देखते हैं। तो 18 नंबर है लॉस हार्ट। लॉस हार्ट का मतलब होता है दिल छोटा करना। यानी जैसे होता है ना कि कोई इंसान होता है थोड़ा सा हादसा हो जाता है तो इंसान घबरा जाता है, दिल छोटा कर लेता है। इस सेंस में इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ फ्रेज है। 19 नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 19 नंबर है हमारा इनअफिक्स। इनअफिक्स का मतलब होता है दुविधा में, यानी कोई टेंशन में है, उस सेंस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 20 नंबर की बात करते हैं तो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यानी आपके 2015 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ ये फ्रेज है, जिसका मतलब होता है एक से दूसरी जगह बिना मतलब के भटकना। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, इधर से उधर आके भटकने लगते हैं, तो इस सेंस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक तरह लगता है कि भूत भी जो है भटक रहा है, उस तरीके से बहुत लोग भटकते रहते हैं। अगला जो है 21 नंबर हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है निश्चित, यानी कोई काम होता है ना डेफिनेट, इस काम को करेंगे, इस गोल को अचीव करेंगे। इस सेंस में जो होता है कि आपको हार्ड एंड फास्ट फ्रेज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने कह दिया कि मैं तो निश्चित कहता हूं कि इस बार के बोर्ड में एग्ज़ाम में मैं बहुत बेस्ट करने वाला हूं, बहुत अच्छा करने वाला हूं। अगला बात करते हैं 22 नंबर जो हमारा फ्रेज है वो है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालना पोसना। जैसे कि आपको पहले भी ये पूछा जा चुका है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 15 नंबर जो सवाल थे उसमें भी पूछा जा चुका था और इस बार फिर पूछा है, यानी 2016 में भी आपको ये पूछा है, जिसका मतलब होता है पालना पोसना। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को पालती और पोसती भी है। अगला देखते हैं 23 नंबर टू गेट रीड ऑफ, जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना। जैसे किसी से आप परेशान हैं, सोचते हैं यार इससे छुटकारा पा लें, ये तो बड़ा बड़ा बेहुदा है और बड़ा जो है परेशान करता है। बहुत सारे दोस्त होते हैं ना आप लोग के, तो उस तरीके का सेंस होता है यार इससे छुटकारा पा लें, बड़ा झूठ बोलता है, इस तरीके का सेंस हो सकता है। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, टू गेट रीड ऑफ। अगला बात करते हैं 24 नंबर पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है कि बुझाना। जैसे कि कभी आग लग गई कहीं पर भी किसी पब्लिक प्लेस में, वहाँ पे अगर कोई आता है ना फायर ब्रिगेड वाला जो आग बुझाता है, फायर वाला, तो उस सेंस में आप कह सकते हैं इसका एग्ज़ाम आप इसका यूज़ कर सकते हैं पुट ऑफ, जिसका मतलब होता है कि आग बुझाना, बुझाना के सेंस में होता है। 25 नंबर बात करते हैं हार्ड एंड फास्ट, जिसका मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है, अगर बात करते हैं हार्ड एंड फास्ट का मतलब भी निश्चित होता है, तो इसके भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 2020 के ये आपके बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा हुआ है। 26 नंबर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो 26 नंबर का है ए ब्लैक शिप। इसका मतलब होता है सामने दोस्त पीछे से दुश्मन। जैसे होता है ना, बहुत सारे दोस्त होते हैं आपके सामने जो है मीठी मीठी बातें बोलेंगे और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इस तरीके के भी दोस्त आपके होंगे। अगर इस तरीके के दोस्त होंगे तो भाई उससे दोस्ती जितना जल्दी हो सके तोड़ लो,
क्योंकि ऐसी दोस्ती चलने वाली नहीं है। ऐसे लोग चीटर होते हैं, धोखेबाज होते हैं। तो उन लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन फ्रेज है ए ब्लैक शीप, जिसका मतलब होता है सामने से दोस्त और पीछे से दुश्मन। ये भी फ्रेज आपके 2020 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। अगला देखते हैं 27 नंबर, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर। बहुत लोग इधर उधर देखते हैं ना, उन लोग के लिए ये फ्रेज काम करेगा। 2020 के आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ये 27 जो क्वेश्चंस हैं जो आपके 2009 से लेकर 2020 तक के आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। और 3 जो है मैं एक्सपेक्टेड जो है फ्रेजेस दिया हूँ जो पूछ सकता है इस बार, जिसमें है डील विथ। डील विथ का मतलब आप देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया सॉल्व या हैंडल, जैसे किसी भी चीज़ को निपटाना या सुलझाना के सेंस में आप डील विथ का प्रयोग कर सकते हैं। 29 नंबर है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है, कॉल ऑफ का मतलब ऐसा नहीं कि कॉल करने की बात हो, ये कॉल ऑफ OFF है। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है काटना, रद्द करना, या किसी काम को कैंसिल करना, पोस्टपोन करना। जैसे लोग नहीं कहते हैं यार कल की जो है मैच था वो पोस्टपोन हो गया, दैट मीन्स बारिश की वजह से। तो इसको आप कॉल ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट है हमारा एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पे। जैसे कोई नहीं कहता यार मैं ये किसी भी कीमत पे इस काम को कर सकता हूँ, या फिर कोई भी कहता है मैं तो किसी भी कीमत पे उसी को चाहूँगा, उसी को प्यार करूँगा। इस सेंस में भी आप एट एनी कॉस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपने वीडियो को आखिरी तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों को शेयर करिए जो इन चीज़ों से दूर हैं, अच्छे चीज़ों से दूर हैं। और आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं कभी भी टॉपिक के बीच में नहीं कहता। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।